ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। पहले लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। तो चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न आपके और आपके पार्टनर के बीच में। करंट सिचुएशन अभी क्या है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कोई फैसला लेना है और समझ नहीं आ रही है। इट इज ऑल्सो अबाउट रिकन्सिलिएशन। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई, देखिए अगर आप सिंगल है तो इट इज अबाउट लाइक गेटिंग एंगेज्ड, गेटिंग मैरिड, या सिंपली मतलब एक सही डिसीजन लेना रिलेशनशिप को लेके। और अगर आप मैरिड हैं देन ऑल्सो इट इज अबाउट डिसाइडिंग समथिंग, कि लाइक ऐसा लग रहा है यू आर चूजिंग टू स्टे, या मतलब किसी चीज के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं टू इन्वेस्ट इन दिस, या ऐसा कुछ। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ओके सन, अगेन यू आर पॉजिटिव। ओके, आप किसी चीज को लेके ना, जैसे कोई स्टेप लेना होता है ना, दैट यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ स्टेप, और या हो सकता है कि कुछ नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, थिंकिंग अबाउट समथिंग, या आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये सही है, क्या ऐसा करना सही होगा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर फीलिंग बिट्रेड। जो भी है ये पर्सन, हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, बिट्रेड, उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, आई डोंट नो, या दे आर स्ट्रेस्ड, लीविंग द सिचुएशन बिहाइंड। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। आई थिंक ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत पॉजिटिव इंटेंशंस तो नहीं कह सकती मैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दे जस्ट वांट टू प्रूव देमसेल्व्स, या हो सकता है कि खुद को जैसे प्रूव करना या खुद का पॉइंट रखना, ऐसा कुछ हो सकता है। बट दे आर फीलिंग टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। जो भी है ये पर्सन, ये बहुत टायर्ड और एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि बस वो जो करना था वो कर चुके हैं, गिविंग अप। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। वॉचिंग यू फ्रॉम फार, और मुझे ऐसा लगता है अगेन मैनिफेस्टिंग यू, कि हो सकता है कि या तो ये स्टिल आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं साइलेंटली, अपने तरीके से, या फिर ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो मतलब बहुत कुछ कर चुके हैं, जितना वो इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है दे आर कीपिंग टैब्स ऑन यू, या आपको दूर दूर से वो देख रहे हैं। ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, डिस्टेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। वी विल क्लैरिफाई, लेट अस सी व्हाट्स द आउटकम। यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है कि आप लोगों की बातचीत तो हो सकती है, बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई, मतलब कन्फ्लिक्ट हो सकती है, किसी बात को लेके बहस हो सकती है। तो आई थिंक यू शुड अवॉइड इट। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की देखेंगे। ओके, आई थिंक आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं विद फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एनीथिंग। ये जो पर्सन है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। मैंने आपको कहा ना, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ बुरा हो रहा है, या आप उनके साथ बुरा कर रहे हैं, या आपके किसी बिहेवियर से वो हर्ट है, और वो ये कहना चाहते हैं कि आप उनको लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। ठीक है, वार्निंग जैसे कहते हैं ना। बट डीप डाउन मुझे लगता है कि उनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव है। तो यहाँ पर कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है। यस, मतलब कोई बातचीत करना चाह रहा है, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा है। वो मुझे चीज दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। नाउ व्हाट अबाउट द सिंगल्स, के सिंगल्स के लिए क्या है। ओके, सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर अ बिट स्लो, चीज़ें स्लो पेस पे चल रही हैं। हो सकता है कि आप खुद ही टाइम ले रहे हैं, या इतनी जल्दी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, या आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अब भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दैट्स द एनर्जी, बिकॉज आई डोंट सी यू मेकिंग एनी मूव, या ऐसा कुछ। आई थिंक इट, वट एवर इट इज लाइक स्टडी, मतलब स्टडी पेस पे आप चल रहे हैं, और बस भगवान के सहारे, ये कह सकते हैं फॉर ऑल द सिंगल कैप्रिकॉर्न।
सो ठीक है, वेट कीजिए, हो सकता है कि आपको रिजल्ट मिले, बिकॉज इट इज अबाउट 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इट मे बी स्लो एनर्जी, बट मुझे लगता है कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर. नाउ करियर वाइज मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज आपके लिए फाइनेंसेस को लेके, या लाइक कोई अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, या हो सकता है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं. यू आर अ बिट वरीड अबाउट योर स्टेबिलिटी, कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा सा वरीड हैं, थोड़ी चिंता कर रहे हैं, थोड़ी नहीं काफ़ी चिंता कर रहे हैं. सो मुझे ऐसा लगता है, अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, यू नीड टू हील योर सेल्फ. थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए. आपके फाइनेंसेस जो है वो बेटर होंगे, आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी. इस हफ्ते आपको कहा जा रहा है डोंट टेक स्ट्रेस, क्योंकि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो जो डिवाइन है, वो जो वो ऊपर से देख रहे हैं, यूनिवर्स इज वॉचिंग यू. आपका जो पर्सपेक्टिव वो क्लियर होना चाहिए, अपना पर्सपेक्टिव क्लियर रखिए. ठीक है कि आपको ये करना है, इस तरीके से काम करना है, आप अपना काम करते जाइए. बी डिटरमाइंड वट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी कर रहे हैं. डिटर्मिनेशन मतलब कि बी कंसिस्टेंट. ठीक है, अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स पुट कीजिए. एंड मोर ओवर यहाँ पर समवन इज विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंसेस, या हो सकता है कि आपको कोई मोटिवेट कर सकता है, या आपको किसी से कुछ राय मिल सकती, कुछ सीख मिल सकती है, या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं. योर वर्क इन टीचिंग्स इंस्पायर अदर्स. इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे मेंटोर साबित हो सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं, या ये आपका सपना रहा हो कि आप ऐसा कुछ करें. तो वॉट एवर इट इज, इफ यू आर हेल्पिंग पीपल आउट, या आपके काम से किसी को फायदा हो रहा है, सो ये एक अच्छी बात है. वाओ, यू विल सी मैजिकल. अगेन इट इज अबाउट स्टेबिलिटी. ठीक है, खुल के अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कीजिए. जो करना है खुल के कीजिए, किसी की हेल्प करनी है कीजिए. ओके, यू कैन गाइड पीपल एंड यू कैन लर्न एज वेल. सो योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग. आपकी ड्रीम लाइफ आपके करियर में जल्दी ही मैनिफेस्ट होने वाली है. यू हैव एनफ रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो हुनर है, वो काबिलियत है, वो गुड लुक्स कह लीजिए, वो टैलेंट कह लीजिए, वो पढ़ाई कह लीजिए. इट इज ऑल विद इन, यू हैव दैट टैलेंट विद इन. ओके, तो जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो आपकी विशेस हैं, वो रियलिटी में, मतलब वो पूरी होने वाली है. ओके, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं. तो एंड योर इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज रैपिडली. तो ये आपके लिए खास मैसेज आ रहा है. सो क्या गाइडेंस है फ्रॉम द डिवाइन फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न? स्ट्रेस लेना छोड़ना होगा. ओके, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वो तोड़ दीजिए बेड़ियाँ. कौन सी बेड़ियाँ? आई थिंक इट इज अबाउट लर्निंग फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स. अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने ये किया, आप गिल्ट है, दिस एंड दैट. ओके, तो आपको कहा जा रहा है बी रिबेल, बी लाइक अ रिबेल. इट इज लाइक एन एम्परर एनर्जी. अपनी एम्परर एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी फॉर्म में आइए. कुछ भी है, अपने फैसले खुद लीजिए, और फियर की आंखों में आंखें डाल के देखने के लिए. इस टाइम पे हो सकता है कि पास्ट एक्सपीरियंस आपके मन में एक डर पैदा कर रहे हो. ठीक है, अब उन डर को आपको काबू करना है. हाउ? बाय जस्ट बीइंग योर सेल्फ, और उससे सीखना. उस पास्ट मिस्टेक से सीखो, उससे डरो नहीं. अरे दोबारा ये ऐसा हो गया, क्यों होगा? और अगर हो रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, बार बार आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है, वो आपको पक्का कर रहे हैं, वो आपको वैसा बना रहे हैं, सो दैट आप अपने मन से फियर निकालें. ओके, डोंट आइसोलेट योर सेल्फ. और आई थिंक आपको ये कहा जा रहा है कि वर्क वर्क ऑन थिंग्स, कम आउट ऑफ दैट गिल्ट. कोई गिल्ट, कोई प्रेशर, कुछ भी है, अपने मन से निकाल दीजिए. तो ओके, मैं यहाँ पर एक साईं बाबा का जरूर मैसेज लेना चाहूंगी कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर योर सिचुएशन. Trust and faith, that is very important, Capricorn. Let your trust and faith be stronger than your fears. Thank you, Baba. देखिए, मैं दोबारा मैसेज पढ़ रही हूँ. Let your trust and faith be stronger than your fears and upsets. Okay, so यहाँ पर आपको बाबा ये कहना, जैसे हम फियर की बात कर रहे थे कि अपने डर के ऊपर आपको काबू पाना है, तो बाबा आपको ये कहना चाह रहे हैं, गाइड करना चाह रहे हैं कि आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो फेथ है,
ओके वो आपके फियर से बड़ा होना चाहिए। ओके अपने अंदर से फियर को निकालिए। ओके उसको काबू पाइए एंड वर्क टुवर्ड्स थिंग्स। So this is what we are getting for all the Capricorn people. I hope आपको आपके सवालों की जवाब मिले हो and this may help. So this is what we are getting. Wish you all the best. Okay.